श्याम एक शहर में दर्जी की दुकान चलाता था। उसकी 5 बेटियां थी। श्याम बेटा चाहता था, जिसके कारण 5 बेटियों को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। श्याम अपनी बड़ी बेटी सोहिनी से ज्यादा प्यार करता था और बाकी चारों से नफरत करता था। एक दिन श्याम दुकान से घर आकर बैठा ही था कि तभी सोहिनी उनके पास आती है और कहती है, पापा आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? बेटी, मैं इतनी थोड़ी सी कमाई में तुम सबकी शादी कैसे करूंगा, यही सोचकर परेशान हूँ। भगवान या तो मुझे उठा ले या इन चारों को, जिन्हें देखकर मेरा खून जलता रहता है। पापा आप ऐसा मत कहिए, हमारी माँ तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई। अब आप भी ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा? मैं काम ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे काम मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, पहले अपनी सभी बहनों की शादी करूंगी, बाद में अपनी शादी करूंगी। बेटी, मुझे पता है तू बहुत समझदार है, बस तुझे ही देखकर मैं जिंदा हूँ। श्याम की चारों लड़कियां सुमन, रश्मि, चंचल और सबसे छोटी भावना यह सब सुन रही थी। श्याम अपने कमरे में चला गया। तब चारों बहनें उदास होकर सोहिनी के पास आई। दीदी, पापा हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम कहाँ जाए? तुम चारों चुप करो। पापा परेशान है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। भला कोई अपने बच्चों से नफरत करता है? और मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। मेरे होते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो जाओ, सो जाओ। चारों अपने कमरे में चली जाती है। रात को सोहिनी को नींद नहीं आती है। वह बैठकर सोचती है कि क्या करे। इसी सोच विचार में रात बीत जाती है। अगले दिन सोहिनी अपनी छोटी दोनों बहनों को कॉलेज भेजकर काम ढूंढने निकल जाती है और वह एक दुकान पर जाती है। सेठ जी, मुझे आपकी दुकान में कोई काम मिल सकता है क्या? हमारी दुकान पर कोई काम नहीं है, तुम आगे जाकर देखो। सोहिनी इसी तरह पूरे दिन काम की तलाश में बाजार में घूमती रहती है और शाम को निराश होकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन वह फिर से कई दुकान पर काम मांगने जाती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है कि उसके पापा पलंग पर लेटे हुए थे। पापा आज आप जल्दी आ गए, क्या बात है? बेटी, मुझे बुखार आ गया है, इसलिए मैं घर आ गया। श्याम काफी दिनों तक बीमार रहा, जिसके कारण वह दुकान पर नहीं जा सका। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इधर श्याम के इलाज पर भी काफी पैसा खर्च हो रहा था। एक दिन सोहिनी अपने पापा के लिए दवाई लेने बाजार गई। वहां उसने एक दुकान पर कुछ कपड़े बिकते हुए देखे। तभी सोहिनी उस दुकानदार से बात करती है। भैया, ये कपड़े के टुकड़े आप कैसे बेचते हो? बहन, ये कट पीस है, ये हमारे उतने काम नहीं आता, इसलिए इसे हम आधे पैसों में बेच देते हैं। सोहिनी उसमें से कुछ कपड़े खरीद कर घर ले आती है। वह सिलाई जानती थी। वह उन कपड़ों से बहुत सुंदर लेडीज ड्रेस तैयार कर लेती है। अगले दिन वह पापा से कहती है, पापा, मैंने ये एक ड्रेस बनाई है। मैं आपकी दुकान खोलकर इसी तरह की ड्रेस बनाकर बेचना चाहती हूँ। ये कट पीस के सस्ते कपड़े से बनी है। बेटी, जो तू ठीक समझे कर, मैं तो लाचार हूँ। सोहिनी सुमन और रश्मि के साथ जाकर दुकान खोलती है और वह ड्रेस दुकान पर सजा देती है। उसके बाद दोनों बहनों को दुकान पर छोड़कर उसी कट पीस की दुकान पर जाती है। वहां से कुछ और कपड़े खरीदकर दुकान पर वापस आ जाती है। दीदी,
वह ड्रेस हमने 800 रुपए में बेच दी। अरे वाह, वह तो केवल 100 रुपए में ही तैयार हो गई थी। चलो मैं और कपड़े ले आती हूँ, फिर कई तरह की ड्रेस बना लेंगे। सोहिनी, सुमन और रश्मि मिलकर ड्रेस बनाने लगती है। उनकी ड्रेस ग्राहकों को पसंद आती है और हाथों हाथ बिक जाती है। तीनों बहनें उस दुकान को बुटीक में बदल देती है। चंचल और भावना घर पर अपने पापा को संभालती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन एक लेडीज दुकान पर आई। मेरा नाम कोमल है, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। तुम्हारी ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई। मैं चाहती हूँ तुम यह काम आगे बढ़ाओ। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 ड्रेस का ऑर्डर दे रही हूँ। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी। तुम उससे एक फैक्ट्री लगा लेना। लेकिन मैडम, हम इतना कैसे कर पाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो। कल से मेरे ऑफिस से कुछ लोग आएंगे। वे तुम्हारी पूरी फैक्ट्री लगवा देंगे। 15 दिन बाद सोहिनी की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। उसे और जगह से भी ऑर्डर मिलने लगते हैं। इधर श्याम भी ठीक हो जाता है और वह भी फैक्ट्री संभालने लगता है। कुछ ही समय में उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। सोहिनी चारों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी कर देती है। एक दिन श्याम सोहिनी का भी रिश्ता पक्का कर देता है। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है तो श्याम कहता है, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी बच्चियों को दिन रात कोसता रहा, लेकिन अगर मेरा बेटा भी होता तो आज मेरे लिए इतना न कर पाता जितना तुम लोगों ने किया है। वह खुशी खुशी सोहिनी को विदा करता है। चारों बहनें शादी के बाद भी बिजनेस को संभालती रहती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।